नमस्कार, एवन इंडिया में आपका स्वागत है। लगातार विधानसभा चुनाव 2023 का जो एक काफिला है चुनावी प्रचार का, वो पूरी तरीके से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का जो अनाउंसमेंट है वो कर दिया है। तिजारा विधानसभा की मैं बात करूं तो महंत बाबा बालक नाथ को प्रत्याशी बनाया गया है और उन्होंने पहले नवरात्रि के दिन से चुनावी कैंपेनिंग में अपनी एंट्री मार दी है। पहले दिन वो बुलडोजर पर चढ़कर राजस्थान का सिंह द्वार कहे जाने वाले भिवाड़ी मोड़ से वो आगे मंदिरों के दर्शनों के लिए बढ़े। दूसरी तरफ से मैं बात करूं तो लगातार लंबे समय से कैंपेनिंग में जुटे हुए बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं इमरान खान, वो भी लगातार मेवात क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार कार्यक्रमों में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ इमरान खान जी हैं। इमरान खान जी, कांग्रेस ने भी अपने पत्ते खोले नहीं हैं। आप लगातार लंबे समय से लोगों के बीच में हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, बड़े आपके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी मेवात के क्षेत्र में आप अकेले हैं। अगर जैसे यहाँ का एक परंपरागत तरीके से एक कांग्रेस का जो टिकट है वो मेवात बाहुल्य क्षेत्र का माना जाता है, तो अभी कांग्रेस ने पत्ते खोले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो एक लगभग जो एक हिंदू कार्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसी तर्ज पर उन्होंने बाबा बालक नाथ को, जो सांसद भी हैं अलवर से, उन्हें अपना कैंडिडेट बनाया है। कैसे देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस का अभी जो है कैंडिडेट अभी फील्ड में है नहीं, अभी उतारा नहीं गया है, तो आपको कैसा लग रहा है कि चुनाव अभी कितने बदल सकते हैं? और चुनाव में आपकी मैं बात करूं तो लगभग आप अभी कितनी मजबूती से अपने आप को देख रहे हैं? देखो, चुनाव कभी भी कोई अचानक से नहीं बनते, कैंडिडेट को देख के नहीं बनते। चुनाव नेता की पिछले कार्यकाल में क्या भूमिका रही है, किस तरीके से जनता से जुड़ाव कर रहा है नेता, किस तरीके से लोगों से मिल रहा है, कैसे उनके सुख दुख में शामिल हो रहा है, यदि कोई किसी पद पे रहा है तो उसने पिछले 4-5 सालों में कैसा काम किया है, तो चुनाव उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो आगे भी चुनाव कुछ भी नहीं बदलने वाला है। हम 5 साल से जनता के बीच में दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, उनके सुख दुख में जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं पे भी कोई बदलाव आएगा। बहुत अपार समर्थन हमको मिल रहा है लोगों से। पूरा हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर हमारा प्रोग्राम करते हैं। गांव-गांव इकट्ठे कई गांवों के प्रोग्राम हो रहे हैं, गांव में भी अकेले अकेले प्रोग्राम हो रहे हैं। तो हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि बहुत मजबूती के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। चुनाव की मैं बात करूं तो लगभग जो चुनाव का जो पहला जो माहौल होता है वो चुनावी काफिला कितना बड़ा है, कितने लोग साथ में हैं, कितने सपोर्टर, कितने समर्थक वो साथ में हैं, उनको देखकर चुनाव का जो माहौल है वो बदलता है। लेकिन अभी मैं बात करूं तो जो बाबा बालकनाथ जी हैं, उन्होंने प्रचार किया, यूँ कहूँ कि पहले दिन एंट्री मारी, तो उनके साथ जितना बड़ा भिवाड़ी में एक काफिला दिखाई दे रहा था, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके और उनके बीच में एक टक्कर रोचक होने वाली है? नहीं, देखो, आपने नहीं देखा था, आप हमारे प्रोग्राम में नहीं थे जब हम आए थे टिकट लेके, तो हमारे पास कितनी भीड़ थी, कितने लोग थे, हजारों लोग थे, हजारों गाड़ियाँ थी। इसी प्रकार से ये आए, लेकिन इनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है, ये हरियाणा से गाड़ी लेके आए थे और मेरी अपने तिजारा तहसील वालों की, विधानसभा वालों की गाड़ी थी। फिर ये अहम और घमंड और बहुत ज़्यादा मतलब अति की राजनीति करना चाहते हैं। हम लोग नरमाई की, प्यार की और बिल्कुल सरल राजनीति करना चाहते हैं। हम हाथ जोड़ने वाली राजनीति करना चाहते हैं, ये तोड़ने वाली राजनीति करना चाहते हैं। बुलडोजर ला के लेके आए, क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं पता नहीं। तिजारे की जनता अभी बहुत अच्छी है, कोई किसी भाई से कोई द्वेष नहीं रखता, ना मेयो किसी गुजर से रखता, ना गुजर किसी मेयो से रखता, ना मेयो अहीर से रखता, ना अहीर मेयो से रखता। सारे समाज मिलके यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं। कोई सामाजिक लड़ाई हो भी जाती है तो वो फिर पंचायत भी होती है, फैसले भी होते हैं। आज तक तो यहाँ कभी कोई ऐसे झगड़े हिंदू मुस्लिम वाले हुए नहीं और ना कभी होंगे। लेकिन इनका जो ये बुलडोजर वाला सिस्टम है, ये इन्होंने इसीलिए इस विधानसभा को चुना है कि यहाँ पे अच्छी खासी तादाद में मुस्लिम रहते हैं, तो इनका रोटी और दाल गलती ही नहीं है बिना इस कार्ड को खेले। तो मैं तो इनसे भी गुजारिश करूँगा कि आप अच्छाई की राजनीति करें, आप समझदारी की राजनीति करें, प्यार की राजनीति करें, जोड़ की राजनीति करें। हमारे क्षेत्र में बहुत शांति है पहले से भी, इस शांति को और शांति बनाए रखने की बात करें। आप ऐसी बातें ना करें कि जिससे क्या कहते हैं क्षेत्र में माहौल बिगड़े और अशांति फैले। बुलडोजर की आपने बात की और शांति की लगातार आप बात कर रहे हैं, शांति बहाल रखी जाए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये एक कार्ड चला गया है, बुलडोजर का एक कार्ड चला गया है और एक बाबा को यहाँ पे टिकट दिया है, तो क्या लगता है आपको कहीं तिजारा विधानसभा का माहौल बिगड़ने का भी डर है क्या? देखो, बुलडोजर पे क्यों एंट्री करनी है? ये राजस्थान की योगी जी बनना चाहते हैं या क्या बनना चाहते हैं मुझे नहीं मालूम।
यूपी का माहौल बिल्कुल अलग है, हमारे यहाँ का बिल्कुल माहौल अलग है। यूपी में मुझे नहीं लगता किस तरीके की राजनीति होती है, कैसे वहाँ कट्टरता फैली हुई है, लेकिन हमारे राजस्थान में बिल्कुल भी कट्टरता नहीं है। हम ये समझ लो कि हमारे ब्याह, छूचक, शादी, बहन बेटियों को विदा हमारे हिंदू समाज के भाई करते हैं, हम उनके बेटियों को विदा करते हैं। हमारे यहाँ एक इतना अटूट प्यार है, लिमिट से ज़्यादा। मतलब अगर हमारे आपसी रिश्तों की बात करूँ तो जो मेरे हिंदू क्षेत्र में यार दोस्त हैं, अगर मेरा कोई माँ जाए भाई भी कहे तो शायद उसकी बात को तरजीह ना दूँ, मैं उन दोस्तों की बात को तरजीह देता हूँ। ऐसे वो लोग मेरी बात को तरजीह देते हैं, दूसरे की बात को तरजीह नहीं देते। तो यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई जैसे बाबा जी कह रहे थे कि भाई लोग भाग जाएं, ये कर लें, अपना राशन कार्ड बनवा लें, बदलवा लें। चोरियाँ तो उनके काफ़िले में हो रही हैं, खुद के में जेब कट रही है, मैंने अखबार में पढ़ा है। वो कहते हैं मोटरसाइकिल की चोरी बंद हो जाएगी, गाड़ी की तो क्या नगद की चोरी करवाएंगे? अब तो नगद की चोरी चालू हो गई उनके में। तो हाँ, ऐसा कुछ हो, नगद वाला सिस्टम भी ठीक रहता है, ना FIR लिखी जाती, ना कोई गवाह होता। तो नगद की चोरी को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या 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 करना चाहते हैं, मेरी समझ में आया नहीं इनके बात। और अपने को तो यही है कि उनसे फिर दोबारा मैं पुनः आग्रह करूँगा, विकास की राजनीति करो, अपने काम गिनवाओ। 4.5 पौने 5 साल के अगर आपने तिजारा के लिए क्या क्या किया, कितनी जन सुनवाई करी, कितने गरीब लोगों से मिले, कितने दलितों के घर जाके आपने उनकी समस्याएं सुनी, कितने मुस्लिमों के घर जाके उनकी समस्याएं सुनी, आप वो सब बातें बताएं। ठीक है, आप महाराज हैं, आप बड़ी गद्दी पे बैठे हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मेरा मानना तो ऐसा है कि भाई आपको राजनीति विकास की ही करनी चाहिए और इधर उधर की बातों पे लोगों का ध्यान नहीं भटकाना चाहिए। इमरान जी, एक बहुत बड़ा नारा यहाँ पर लग रहा है, तिजारा बचाओ और बाहरी भगाओ। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस चुनाव में और इस नारे को अगर हम ध्यान में रखें तो आप कहीं मजबूत स्थिति में हैं, आप स्थानीय हो? बिल्कुल, हर हालत में, हर समाज से, ऐसे यादव समाज से दुनिया सोच भी नहीं सकती थी कि जितना समर्थन मुझे मिल रहा है। कई सरपंच मेरे साथ आए हुए हैं, बेचारे लग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यार इमरान भाई, हम तेरे से तो हाथ पकड़ के काम करा लेंगे, तू हमसे भग ही नहीं सकता। हम वहाँ कहाँ पहुँच जाएंगे रोहतक में? फिर हमारे बस की नहीं है भाई उनके सामने बोलना भी, उनके सामने खड़ा होना की हिम्मत नहीं है हमारे सामने हमारी। अब उनसे हम क्या करेंगे? तो तुम तो सरल सहज आदमी हो, तुम भाई, हमने 10 साल यादवों ने खूब राज कर लिया और तुम एक बार बन जाओगे तो हम कोई दुनिया से तो ख़त्म हो नहीं जाएंगे। तो सब भाइयों का, गुजर समाज, यादव समाज, जाट समाज, SC समाज, सबका, सिख समाज, सबका अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। हर आदमी यही चाहता है कि 15 मिनट में, 20 मिनट में, आधे घंटे में हम अपने नेता के पास पहुँच जाएँ और उससे सुख दुख की सारी बात करें, गरम नरम भी बात हो, और नेता हमें, हमारी गलतियों के बावजूद भी नेता हमें तवज्जो दे। वो ऐसे नेता को चाहते हैं। इमरान जी, बहुत बड़े नेताओं को चुनाव में उतार देना भी अपने आप में एक सरदर्दी होती है क्या, कि लोग ये सोचते हैं कि हम तो इन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे? बिल्कुल, ये सरदर्दी वाला ही काम है। और क्या कहते हैं, जो भी है अपना, जो लोकल नेता हो, चाहे मास्टर मामन हो, चाहे संदीप यादव हो, चाहे और भी कोई यहाँ बने हैं आज तक लोकल, तो उन लोगों से सारी समाजों ने फ़ायदा उठाया है। सारे लोग चले जाते हैं, एक आदमी की नहीं मानते तो पूरी बिरादरी चली जाती है, 5 आदमी चले जाते हैं, 4 आदमी चले जाते हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्या कहते हैं कि वो काम नहीं करेंगे। भाई हम तो लोकल को पसंद करते हैं, लोकल ही अच्छे होते हैं हर हालत में। अच्छा, एक हमने सवाल उनसे पूछा था कि विधानसभा में बड़े मुद्दे हो सकता है लोग आप तक पहुँचे या ना पहुँचे, और विधानसभा में जो है वो छोटे मुद्दे होते हैं। लोकसभा और विधानसभा में बड़ा फ़र्क है। विधानसभा में आपस में अगर आपका ट्रांसफार्मर जल गया, ट्रांसफार्मर चोरी हो गया, बाइक चोरी हो गई, आपस के हो गए, जमीन लेकर झगड़े हो गए, तो कहीं ना कहीं एक विधानसभा का नेता या विधायक ऐसा नेता होता है जो दोनों जो पक्ष है उनको बैठ सकता है, पुलिस प्रशासन से कह करके अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हो रही है तो अक्सर, जैसा आज लोग देखते हैं, जैसा एक नज़रिया बन गया है। तो ऐसी स्थिति में जो लोगों का कहना है कि आखिर हम कहाँ जाएंगे, तो इसमें ये पेच कहाँ फंसता है? क्या वाकई में अगर बाहरी कोई चुनाव जीत जाता है तो क्या गायब हो जाते हैं, या लोगों को काम कराने में होती है? आप फील्ड में हैं, लोगों के दुख दर्द सुनते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोगों को समस्याएं होती कहाँ पे हैं? बीच के दलाल के कारण समस्या होती है, जो मिल नहीं पाते ये समस्या होती है, या लोगों को काम नहीं? देखो, जब नेता जनता के बीच में रहता है, जनता छोटी मोटी चीज़ों की परेशानी उनके पास आ जाती है। टंकी फूक गई,
टंकी दोबारा नहीं मिल रही, अयन चक्कर कटा रहा है, आ रहा है माल, आ रहा है लौट आ रहा है। ऐसे करके नेता का फ़ोन चला जाता है तो उसको आश्वासन मिल जाता है, नेता उनसे भी बात कर देता है। और क्या कहते हैं, बहुत छोटी छोटी परेशानियां रहती हैं। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर बात नहीं कर रहा है या दवाई नहीं दे रहा है, डॉक्टर एमएलए का फ़ोन चला जाए, नेता का फ़ोन चला जाए तो वो सुनवाई करने लग जाता है। मतलब तहसील में चला जाए, कोई काम नहीं हो रहा है तो नेता के पास काम हो जाए। रोज़मर्रा के जो काम हैं, आम आदमी जो किसी नेता को नहीं जानता, वो किसी ठोंडे को नहीं जानता, वो एमएलए के घर जाके पड़ जाता है और उसकी मदद हो जाती है। और देखो ये तो कड़वी सच्चाई है, महाराज पूजनीय हैं, इज्जत के योग्य हैं, सम्मान के योग्य हैं, पर वो तिजारा के लिए बहुत बड़ा कैंडिडेट है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हमारे जितने भी मंदिर हैं यहाँ पे, जितने भी मस्जिद है यहाँ पे, सब में मौलाना है, सारे मंदिरों में महाराज हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, सब अच्छी पूजा अर्चना चल रही है न। तो इनको मौलानाओं को और अपने बाबाओं को मेरे ख्याल से तो अपने पूजा अर्चना में रहना चाहिए, मेरा मानना तो ऐसा है। तो यह है इमरान जी, लगातार कहना है कि अगर बहुत बड़ा कैंडिडेट भी अगर आप मार्केट में उतार दे, माफ़ कीजिएगा, अगर फील्ड में उतार देते हैं, अगर चुनावी समर में उतार देते हैं तो जनता अपने आप से बहुत बड़ा उसको मानती है। और वो शायद उनके दिमाग में ये बात घुस जाती है कि शायद अगर हम कभी अपने दुख और दर्द में अगर मिलना चाहें तो मिलना भी बहुत बड़ी परेशानी रहेगी। दरअसल में विधानसभा के जो चुनाव है, जैसा कि इमरान जी ने बताया, विधानसभा के चुनाव स्थानीय या लोकल कैंडिडेट का होता है जिससे आम आदमी आसानी से मिल सके। लोकसभा में शायद इतने बड़े मुद्दे होते नहीं, मुद्दे होते हैं विकास के होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो मुद्दे होते हैं वो विधानसभा चुनाव में बहुत अहमियत रखते हैं। हर आदमी चाहता है कि वो अपने कैंडिडेट से, अपने प्रत्याशी से बहुत आसानी से मिले और उसकी सुनवाई, जैसा कि इमरान जी ने अभी कहा, कि 10 से 15 मिनट में हो जाए। क्योंकि आज आम आदमी के पास ना तो समय है और ना ही अपनी बात रखने के लिए कि बहुत लंबा चौड़ा एक भाषण होता। सिर्फ गाँव के सीधे आदमी होते हैं, 2 टप्पे की बात होती है कि हमारा ये काम है, आप एक फ़ोन कर दीजिए। अगर सामने फ़ोन कर दिया जाता है तो लोगों को संतुष्टि हो जाती है, लेकिन अभी लोगों को ये डर सताने लगा है कि बाहरी कैंडिडेट होगा तो आखिर वो मिलेंगे कहाँ। लगातार देखते रहिए आप A1 इंडिया।